गए थे और जब वापस आए तो उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। मेरे बंधुओं, उधर तो साहब एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और इधर मैया रमा अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही हैं। बेटा यशवंतराव, गंगाधर और रमेश भी बच्चे बीमार हैं। बच्चे का जब स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाता है तो मैया अपने बच्चे को डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए लेकर आती है। मेरे धर्म बंधुओं, मैया रमा आ जाए बच्चे को लेकर के। आज बहुत बड़ा दुख है हमारी मैया को। डॉक्टर साहब के पास आकर के पैर पकड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, साहब मेरे बेटे को बचा लो। हमारे साहब जब लंदन से वापस लौट के आ जाएंगे तो मैं आपका एक एक हिसाब चुका दूंगी। आज मैया बेचैन है, परेशान है, गोद में लेकर के और डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आती है। आंखों से आंसू झलक रहे हैं मेरे धम्म बंधुओं। और हकीकत है, जिसने दो दो बच्चों को गंवा दिया हो, ये तीसरा बेटा इनका गंगाधर है। इससे पहले दो बच्चे खत्म हो चुके हैं और साहब से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि साहब मेरे बच्चे को बचा लो। कैसे? मेरे बेटा को साहब बचा लो और एक दुखिया को धीरज बंधा दो। मेरे बेटा को आज मैया रमा डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है, साहब मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बेटा को साहब बचा लो, एक दुखिया को धीरज बंधा दो। मेरे बेटा को इतने बड़े विद्वान और आज उनकी पत्नी एक डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही है। मेरे बंधुओं, प्यारी सता रहूंगी आभारी, विनती करती है आज बेचारी। प्यारी सता और बोली, साहब साहब विनती सुन लो हमारी। साहब विनती सुन लो हमारी, हम आए शरण तुम्हारी। साहब विनती आज डॉक्टर साहब ने जब सुना तो बच्चे को देखने लगते हैं। जो भी उनके बस की बात थी कोशिश कर रहे हैं मेरे धम्म बंधुओं।
हेलो आज बच्चे के हेलो। इलाज के लिए हमारे साहब ने 100 रुपये का दान हेलो। किया है। तथागत बुद्ध से आशा करते हैं कि आपने मैया रमा की मदद की है। तथागत बुद्ध से आशा करते हैं कि तथागत बुद्ध आप और आपके परिवार की मदद करें। डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया। हेलो, अब तो कुछ हो नहीं सकता, इनके पास टाइम कम है, तो आप इन्हें घर ले जाइए और इनके पास समय बहुत कम बचा है, तो इनके साथ मिलके टाइम बिताइए, और कुछ नहीं हो सकता अभी। बहुत सुंदर। मेरे धम्म बंधुओं, आज इतनी बात सुन करके मैया अपने साहब को याद कर रही है। मेरे धम्म बंधुओं, के रोए रही दुखियारी साहब सुन ले अरज हमारी, रोए रही। रोए रही दुखियारी साहब सुन ले अरज हमारी, रोए रही सुकुमारी, हाँ रोए रही दुखियारी, साहब सुन लो अरज हमारी, रोए रही। अरे तुई बेटा जब मैया ने खाए, साहब को देखन को नहीं मिल पाए, साहब को देखन को नहीं मिल पाए। साहब आपके आने के बाद मैं आपको क्या जवाब दूंगी। बेटा यशवंतराव, बेटा रमेश इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। आज बेटा गंगाधर बचा था मेरे पास। मेरे धम्म बंधुओं, आज वो भी मेरी गोदी से जा रहा है। मैया रो रही है। अरे दो बेटा जब मैया ने खाए, दो बेटा जब मैया ने खाए, साहब को देखन को नहीं मिल पाए, साहब को देखन को नहीं मिल पाए। रोए रही दुखियारी, रोए रही दुखियारी साहब सुन ले अरज हमारी, रोए रही दुखियारी के साहब सुन लो। अरे बिना बेटा के मैं नहाए रहूंगी, अरे बिना बेटा के मैं नहाए रहूंगी, बिन बेटा के मैं नहाए रहूंगी। अरे खाए के जहर मेरे साहब मरूंगी, खाए के जहर मेरे साहब मरूंगी। तसल्ली नए आई साहब तुम बिना नए रह पाऊं, रोए रही। मेरे धम्म बंधुओं, आज होता है और जैसे ही विदेश से वापस आते हैं, कौन ऐसा पिता होगा जो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछेगा। मेरे धम्म बंधुओं, आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से जब वापस आते हैं
और बेटे को लेकर के बैठी है। मेरे बंधु, साहब ने पूछा रामा क्या बात है। रामा ने कोली भर करके साहब के पैर पकड़ लिए, बोली साहब साहब मेरी उजड़ी फुलवारी और बेटा चलो गयो रे हाथन से। साहब मेरी उजड़ी फुलवारी और बेटा चलो गयो रे हाथन से। साहब मेरी उजड़ी फुलवारी बेटा चलो गयो रे हाथन से। अरे मैया चायल आज बनी है, अरे मैया चायल आज बनी है। अरे मेरी फुलवारी उजड़ गई है। अरे बहुत लाला की मैंने दवा कराई, अरे बहुत लाला की मैंने दवा कराई, और लेकिन फिर भी बचा न पाई। रोए रही अब जादू की आधी बेटा चलो गयो रे हाथन से। मेरे छोटे बंधु, आज मैया रमा साहब के पैरों में गिर जाती है। साहब मुझे माफ करना, मैंने अपने 3 बच्चों को गंवा दिया। मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे साहब के पास एक बिटिया थी जिसका नाम इंदू था। साहब जब विदेश पढ़ने गए थे उस समय वो बिटिया गर्भ में थी। इंदू के जन्म लेने के बाद रमा ने पत्र द्वारा साहब को बताया कि आपकी एक बेटी पैदा हुई है। साहब ने विदेश में रह करके ही अपनी बेटी का नाम इंदू रखा था। मेरे बंधुओं, बहुत लाड़ करते थे। और एक बेटी जो प्राण प्यारी, अरे वो देखो गई है कालया गाली। साहब मेरी रोए गई है ख्वारी, बेटा चले गए हैं हाथन। साहब
मैया होगी तो 9 महीने को अपने घर पर रखने के बाद और गोदी के खिलौने जब चले जाते हैं क्या तो धन्य मानते हैं इन महिलाओं के लिए, इन माताओं के लिए जो इतना दुख सहन करने के बाद और फिर भी दोबारा से गर्भ धारण कर लेती है। ये सोचती नहीं है इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साहब ने रमाबाई के इस त्याग पर दुखी होकर के 100 रुपए का दान दिया, 200 रुपए का दान दिया। मेरे धर्म बंधु तथागत को से आशा करती हूँ मेरे और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, विदेश से वापस होने के बाद कुछ समय तक हमारे साहब जब घर पर रहे थे तो एक बेटे का और जन्म हुआ था जिसका नाम राजरतन था। उस राजरतन बेटा का जब उन्होंने नाम रखा था तो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मैं अपने इस राजरतन को भारत का राजा बनाऊंगा। और राजा बेटा कह करके उस बच्चे को पुकारते थे मेरे बंधुओं। जब जब हमारे साहब लंदन के लिए गए हैं, मैया रमा ने साहब से कहा कि साहब आप केवल समाज के लिए जीते रहोगे, आपको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। मेरे धर्म बंधुओं, जिस समय हमारे साहब के पास पैसे खत्म हो गए थे, इधर बेटियां हिंदू बीमार थी, तो मैया रमा ने कंडे बेच करके बंबई की गलियों में उपले बेच करके पैसा बचाया, अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया और साहब को पैसे भेजे थे। मेरे बंधुओं, ऐसी थी हमारी मैया रमा। आज ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे का इलाज नहीं कराएगी। मेरे धर्म बंधुओं, जब हमारे साहब को विदेश में हमारे हक और अधिकार पढ़ाई पूरी होने के बाद जब पुनः दोबारा से लंदन कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सूचना मिलती है, अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए जब लंदन में जाते हैं मेरे धर्म बंधुओं, उस समय बेटा राजरतन की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। मेरे बंधुओं, मैया रमा ने कहा कि साहब आप लंदन नहीं छोड़ोगे, आपने 3 बच्चों को अपने हाथों से कमा दिया, चौथा बच्चा ही आपका राजरतन ये भी बीमार चल रहा है, आपको इसकी चिंता नहीं है, आप इसका इलाज नहीं करा रहे हो और लंदन की तैयारी में लगे हुए हो। मेरे बंधुओं, इतनी बात सुन करके हमारे साहब बोलने लगे, रामा कि साहब बोले प्यारी रामू पर कर लंदन को नहीं जाऊंगा, इन लाख करोड़ गरीबन को मैं कैसे हक दिलवाऊंगा। मैं मानता हूं कि लंदन के चक्कर में मैंने अपने 3 बच्चों को खो दिया। रामू, हमारे तो 3 बच्चे गए हैं, लेकिन आज मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो हमारे लाख और करोड़ों बच्चों की हत्याएं हो जाएंगी, हमें कोई भी हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। साहब बोले प्यारी रामू कर लंदन को नहीं जाऊंगा, लाख करोड़ गरीबन को मैं कैसे हक दिलवाऊंगा। और बोले हत्यारे हत्या करने की देखो पूरी अब तैयारी है,
सभी कहते हैं आज सावया के खूब बढ़ गए। जैसे ही रमा ने चीख मचाई और साहब वापस आ जाते हैं। मेरे धर्मबंधु रमा को उठाया, बोले रामू आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार मेरा साथ मत तोड़ो। इस बार मुझे आज्ञा दे दो रामू। मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई और आपसे ये कह के गई थी कि मेरे बेटे का साथ देना हमेशा। समझ मेरे धर्म बंधुओं, आज इतने जब शब्द सुने तो रावण ने कहा कि साहब मैं भैया नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो बेटा आपका राजरतन जिसे आप राजा बनाना चाहते थे और इसकी तबीयत ज्यादा खराब है और ये भी मेरे हाथों से चला गया, तो अब राजा किसे बनाएंगे। मेरे धर्म बंधु साहब ने कहा रामू कुछ भी हो, लेकिन इस बार मुझे लंदन जाना जरूरी है। तो मैया रमा ने कहा साहब आप लंदन जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लेना। स्वामी मेरी होती गोद खाली और जाए रहो राज रतन मेरो लाला। इन्होंने तो अपने 4 बच्चों को कमाया, मैं धन्य समझता हूँ मैया को, लेकिन मेरी एक 9 साल की बेटी खत्म हो गई। मुझे आज भी याद आती है। मेरी बिटिया मुझसे जब कथा करने के लिए जाते थे तो हमारे गले से लग जाती थी और कहती थी पापा कब वापस आओगे। आज भैया रमा 3 बच्चों को 4 बच्चों को कमाने के बाद इस मैया का दिल कितना पत्थर है कि अपने साहब को फिर भी जाने के लिए अनुमति दे देती है। स्वामी मेरी होती गोद खाली बेटा स्वामी काल के काल में कुंवर हजारी अरे रोई रही बिहारी तुम्हारी अरे रोई रही बिहारी तुम्हारी के सिर पता ढाबी चलो गए बेटा। अरे तुम कर छोड़ो सही बात मेरी मान ले हो। अरे यही है कले जो ने कहे तक बचाए ले हो। अरे दवा करा के मेरे लाल को दिलाए ले हो। अरे दवा करा के मेरे लाल को दिलाए लिए ठीक मांगे पानी देना चलो बेटा।
बेटे को आप बचा लो। अगर ये राजरत्न मेरा बेटा चला गया तो मैं बचूंगी नहीं। आप जब लंदन से वापस आओगे इस रात को जिंदा नहीं पाओगे साहब। कुछ भी करो मेरे बेटे को बचा लीजिए। अरे पीर को तो खाना है इतना भारी, और राज रतन है जान तुम्हारी। अरे मर जावेगी जामा तारी, अरे मर जावेगी जामा तारी, फिरेगी अब मारी मारी बेटा। मेरी बहनों, इस मैया को क्या जरूरत थी, हमारे साहब को क्या जरूरत थी अपने बच्चों को खोने की। और कोई होता पहले अपने बच्चे का इलाज करा था, उसके बाद किसी और को देखता। आज मैया रमा को समझा करके और बोले रामा, अरे सुन रामा की बात रे, रोए पड़े बलधारी। तीनों भर भर के रोने लगते हैं, सामने को कर ले। अरे सुन रामा की बात रे, अगर रोए पड़े बलधारी। तुम दिल में धीरज धर लियो रे, लोग रामा प्यारी। मेरी नारी नगर लंदन को जाएंगे, अरे लाख करोड़ लंदन को हक कैसे दिलवाएंगे। भैया के रामा छोड़ भी माया के पड़ गए, अब तो रामा छोड़ भी माया के पड़ गए। आगे ऊपर गए हैं साहबया के ऊपर गए हैं, साहबया के ऊपर गए। अब तो बिगड़ते रामा छोड़ भी माया के ऊपर गए। मेरे धर्म बंधुओं, जैसे ही बाबा साहब रामा को बिलखता हुआ छोड़ करके जब चले गए और थोड़ी ही दूर पहुंच पाए, तब तक रामा ने आवाज लगाई, बेटा राजरत्न ने दम तोड़ दिया, स्वामी। इतनी आवाज को सुन करके फिर वापस आ जाते हैं, समझ गए कि हमारा बेटा खत्म हो गया, इसलिए रामा रो रही है। मेरे बंधुओं, आज मैया रमा ने फिर उठे बाबा साहब से कहा, स्वामी मैंने आपसे मना किया था, ये बेटा राजरत्न आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात को नहीं माना। मैंने मना किया था ये राजा बेटा आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका इलाज करा के तब लंदन जाना। मेरे धर्मबंधु हो, मैया ने हिलकी भर करके साहब के गले लग करके बोली, साहब अरे स्वामी तुम करे लई मन मानी, और राजा चलो गए और हाथ से।
तुम करे लई मन मानी बेटा चलो गयो रे गोदी से। अरे चोला मुदबा मिल जाती अरे जो बेटा मुदबा मिल जाती अरे मेरे कुमार की जान न जाती। मैया गैया सी टकराती स्वामी अरे मैया गैया सी टकराती तुमने एक नायर मानी बेटा चलो गयो रे गोदी से। आज हमारे साहब रवि कौन थे, हमारे साहब डॉक्टर शेर सिंह कौन थे, हमारे साहब महेश कौन और सदस्य कमेटी के थे बच्चों को क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की मेरी बच्चों। जब सत्ता साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं तो हमें भी अपने मिशन के साथ करना चाहिए। स्वामी तो करे लई मन मानी बेटा चलो गयो रे गोदी से। मेरे धर्म बंधु रामा ने कहा साहब तुमने अपनी मर्जी करनी कोई बात नहीं, अब जाओ लंदन जाओ चाहे अमेरिका जाओ चाहे इंग्लैंड जाओ चाहे फ्रांस जाओ चाहे जर्मन जाओ कहीं भी जाओ और मैया रमा के त्याग पर दुखी होकर के मेरे समस्त कमेटी बंधुओं ने मैया रमा के दुख को बांटने के लिए 500 रुपए का धनदान दिया है। तथागत गुरु से आशा करते हैं कि समस्त कमेटी बंधुजन कफन देने के लिए पैसे नहीं हैं और आप पैसे दे जाइए, मैं अपने बच्चे को कफन मंगा करके और बच्चे को दफना दूंगी। मैया रमा ने कहा साहब रामा भाई उदास न पैसा पास सुनो मेरे भाई अरे कैसे अपने बेटा को दे सैया दफन कराई। सपन मुझे नहीं भाई मुझे नहीं भाई अरे अब आगे की गाथा रे हम तुमको नहीं सुनाई अरे अब आगे की गाथा रे हम तुमको नहीं सुनाई। रोए गई अजुर्ना है गौ छोड़ के कुमारू हजारी है रोए
बेटा राज करके तुमको सुन करके हमारे साहब हरिओम जी ने 200 रुपये का दान दिया। 100 रुपये का दान हमारे दोनों कलाकारों को दिया। तथागत रूप से आशा करते हैं इसी तरह से दम के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे। अज रोए नहीं रामा प्यारी है, अरे चलो गो कुमारो हजारी है। और आज रमा के त्याग को देख करके 100 रुपये का धमकान हमारे आदरणीय बाबूजी सुरेंद्र केवला हरिद्वार से 100 रुपये का दान दे रहे हैं। से आशा करते हैं कि हमारे बाबूजी का मंगल हो। बेटा बिना हो कुंवारी है, आए गई लाचारी है। और इतनी कह करके साहब ने अपने हाथ जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद निकाल दिया। बोले रामू मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितने पैसों से मैं लंदन किराया लेकर के जा सकता हूँ। ये पैसे अगर तुझे दे जाऊंगा तो मेरे पास लंदन के लिए किराया नहीं है। भला आज ऐसा कोई होगा जिसके पास कहीं जाने से पहले एक तरफ का किराया होगा? मेरे साहब के पास केवल एक तरफ का किराया था, उधर से आने का भी किराया नहीं था। मेरे धर्म बंधुओं, आज हमारे साहब ने समझा बुझा करके कहा रामू जैसे भी करना इस बच्चे को दफना देना और मुझे अनुमति दो रामू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं बहुत जल्द लंदन से वापस आऊंगा। अब बच्चे तो हमारे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारे जो भी शोषित पीड़ित समाज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को बचाने के लिए मैं हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को लंदन जा रहा हूँ। इतनी कह करके हमारे साहब आगे को बढ़ जाते हैं और मैया रमा ने बच्चे को उठाया और रो रो करके दुखियारी ने और बेटा की लाश उठाई है। को सुन करके हमारे साहब पासवान साहब ने 100 रुपए का दान दिया है। तथा करके आशा करते हैं कि आपका मंगल हो। रो रो करके दुखियारी ने बेटा लाज उठाई है। भैया के पास कफन के लिए पैसे नहीं थे मेरे बंधु हो। आज भैया ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने बच्चे के लिए कफन बनाया। और हमारे बाबूजी ने आज भैया ने त्याग को दे करके 50 रुपए का दान दिया है। तो मैंने तो चाहता करते हैं बाबूजी का मंगल हो। भला ऐसी कोई भैया होगी, एक नहीं जरूरत पड़ जाए तो पूरा ध्यान आ जाएगा। लेकिन आज हमारी मैया पर इतनी लाचारी है, कफन के लिए पैसे नहीं और अपनी साड़ी को फाड़ करके अपने बच्चे को दफनाने के लिए चल देती है। जाने आधी साड़ी फाड़ लई लो सको कफन बनाई है। भाई बहन तुम सुन लो,
मैया रमा ने अपनी साड़ी को फाड़ करके कफन बना लिया और बच्चे को दफनाने के लिए तैयार है। मेरे धर्म बंधुओं और बिलखती हुई बोली, बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, जी बरबाले जी बरबाले। आपको यही मंजूर था तो हमारे बच्चे को जन्म दे दिया, इसे जन्म नहीं देती तो अच्छा था। इस दुख से मुझे कब राहत मिलेगी। बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा नसीबा, जी बरबाले जी बरबाले। जो तुमको मंजूर नहीं था थोड़ी चला मझधार में सुना ले दिल बता ले। और हमारी जो स्टॉल हमारी बहनी ने लगाई है, खुशी बहुत इस मैया रमा के त्याग को देख करके 100 रुपये का नाम तथा आशा करते हैं आपका मंगल हो। अरे बोले सुना ले दिल बता ले, या तेरे मन में आया रे जी बरबाले जी बरबाले। राम तो लंदन के लिए चले गए, टूटी हुई चूड़ी दिख रही है ना, तो उठा के ले जाओ। लाश को